जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी यानी कि अंडर ग्रेजुएट या एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम, पीजी का यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आपको एडमिशन लेना है, मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है और अगर आप जिस तारीख को वीडियो देख रहे हैं, उस तारीख तक अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया है या जो मैं आपको टाइम बताऊँगा, उस टाइम से पहले अगर आपको एडमिशन नहीं हो पाया है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अब एक नया राउंड जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भोपाल के द्वारा सीएलसी सेकंड राउंड या फोर्थ राउंड के नाम से यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है। अभी आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ 1 मई से मध्य प्रदेश में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और अभी तक यानी कि 18 जुलाई से पहले-पहले तक यहाँ पर टोटल 3 राउंड क्लियर हो गए हैं। एक पहला राउंड, एक दूसरा राउंड, ठीक है? इसके बाद जो तीसरा राउंड आया था वो सीएलसी 1 के नाम से आया था। अब यहाँ पर 18 तारीख से यानी कि 18 जुलाई से एक नया राउंड है जो कि अनाउंस किया गया है जिसका नाम रखा गया है सीएलसी सेकंड राउंड या आप शॉर्टकट में अगर फोर्थ राउंड भी कहेंगे तो भी चलेगा। अगर इसका नाम रखा जाए तो सीएलसी सेकंड राउंड नाम रखेंगे, अगर हम शॉर्टकट में कहेंगे तो वो फोर्थ राउंड होगा, ठीक है? या तो आप फोर्थ राउंड कहिए या आप सीएलसी सेकंड राउंड कहिए, बात एक ही है इसलिए मैंने दोनों नाम यहाँ पर लिख दी हैं जिससे आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है? इसकी जो प्रवेश प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है। एडमिशन कब से कब तक होंगी, क्या प्रोसेस रहेगी, पूरी प्रवेश प्रक्रिया आपको मैं समझाऊँगा, ठीक है? फॉर्म कब से कब तक भरेगा, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट कितनी रखी गई, फीस कितनी रखी गई है, सारी चीज़ों को मैं आपको क्लियर करूँगा। अगर आपने वीडियो देख लिया गारंटी है आपको सीएलसी सेकंड राउंड एंड फोर्थ राउंड के बारे में और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि इस वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर कर दूँगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने टाइम टेबल डाउनलोड कर लिया है, 16 जुलाई को टाइम टेबल आया था। एक बात समझना कि अभी तक जो यूजी का और पीजी का जो टाइम टेबल आया था ना, वो अलग-अलग आता था लेकिन इस बार सेम आया है। सेम आने का क्या मतलब है कि पहले यूजी के जो एडमिशन्स होते थे उसकी तारीख अलग आती थी, पीजी के जो एडमिशन्स होते थे उसकी तारीख अलग आती थी। लेकिन जो सीएलसी सेकंड राउंड तक आया है, इसमें यूजी का और पीजी की जो तारीख रखी गई वो सेम रखी गई, साथ ही एडमिशन प्रोसेस भी सेम रखी गई है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है? यहाँ पर अगर हम बात करें जो यूजी और पीजी का जो नया राउंड आया है जिसे हम सीएलसी सेकंड राउंड के नाम से भी जानते हैं, जो कि 18 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा और यहाँ पर 18 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई और 23 जुलाई के बीच में कुछ काम होंगे, ठीक है? इसके बाद ही हमारा नाम आएगा हमारे कॉलेज में, ठीक है? तो हमें क्या-क्या काम करने होंगे वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले देखिए 18 से लेकर 22 तारीख के बीच में हमें 2 काम करने हैं। एक रजिस्ट्रेशन करना है, एक चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है? बात समझना, एक रजिस्ट्रेशन करना है, एक चॉइस फिलिंग करनी है। 18 से लेकर 23 के बीच में एक काम होगा केवल और केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इसके बाद में तीनों काम कंप्लीट हो जाएँगे, तो इसके बाद 27 तारीख को हमारी मेरिट लिस्ट आएगी, जिसमें हमें पता चलेगा कि हमें कौन-सा कॉलेज अलॉट किया गया है, ठीक है? और अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है तो फिर हमें फीस भी भरनी होती है, ठीक है? फीस कितनी भरनी होगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग की, कि रजिस्ट्रेशन किसे करना है, चॉइस फिलिंग किसे करनी है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं अगर आपने अभी तक जो भी 3 राउंड समाप्त हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड सीएलसी 1 का, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन वगैरह यानी कि किसी भी प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया है, एडमिशन की जो प्रोसेस हुई थी, तो अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है? चॉइस फिलिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि 200 नए स्टूडेंट को यानी कि जो न्यू स्टूडेंट हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन भी करना है, उन्हें चॉइस फिलिंग भी करना है, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करना है। रजिस्ट्रेशन का चार्ज 150, चॉइस फिलिंग का कोई भी चार्ज नहीं रहता है, डॉक्यूमेंट का भी कोई भी चार्ज नहीं रहता है, ठीक है? जैसे आप रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग को कंप्लीट करते हैं, तो आप जो रजिस्ट्रेशन में जो भी डेटा फिल करोगे ना और जो चॉइस फिलिंग में जो डेटा फिल करोगे, उस डेटा को आपके हेल्प सेंटर पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और लगभग 3 से 4 दिन के अंदर यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट रखी जाती है, उससे पहले-पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई कर दिए जाएँगे और जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई हो जाएँगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई हो चुके हैं। अगर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ऐसा मैसेज आता है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई नहीं हुए हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा कि आपको देखना पड़ेगा कि आपने ऐसी क्या गलती की है जिसकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई नहीं हो पाए हैं, ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई नहीं हुए हैं, उस गलती को देखने के लिए वेबसाइट पे एक लिंक एक्टिवेट किया गया है। उस लिंक से आप देख पाएँगे कि आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट किया था, उस फॉर्म में हमने क्या गलती की है, ठीक है? उस गलती को देखना और उसके बाद में उस गलती को सुधारना यानी कि एडिट कर लेना और एडिट करने के बाद में आपको क्या करना है कि अब आपको अपने गवर्नमेंट कॉलेज में जाना होगा, हेल्प सेंटर पर। वहाँ पर जाकर के अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफ़ाई करवाना होगा खुद से। इसके बाद फिर से आपको पुनः चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये पूरी प्रोसेस होती है। अगर डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई हो जाएँगे तो ये आपको इतना सब झंझट नहीं करना है, ठीक है?
अब चलिए ओल्ड स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओल्ड स्टूडेंट को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, चॉइस फिलिंग करना है केवल और केवल, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं करना है। तो ओल्ड स्टूडेंट को यहाँ पर क्या करना है, केवल और केवल चॉइस फिलिंग करना है। यानी कि जो फर्स्ट, सेकंड या सीएलसी राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उनका नाम नहीं आया है, तो उन्हें केवल और केवल यहाँ पर चॉइस फिलिंग करना है और कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, जब हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर ई प्रवेश ऑफिशियल वेबसाइट पर सीएलसी सेकंड नाम से सीएलसी सेकंड के नाम से यहाँ पर लिंक है, एक्टिवेट कर दिए गए हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिवेट हो गया है, चॉइस फिलिंग का भी लिंक एक्टिवेट हो गया है। अब दोस्तों मैं कह रहा था ना कि हमें फॉर्म कैसे देखना है, कि अगर हमारे फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पर वेरिफिकेशन रिसिप्ट, यहाँ से अपना रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना और देख लेना कि क्या गलती है। वैसे वेरिफिकेशन रिसिप्ट डाउनलोड करने की वीडियो बना दिया है, ठीक है, उस वीडियो को देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है। अगर हम पीजी की बात करें, पीजी का भी लिंक एक्टिवेट कर देगा। देखिए 18 से लेकर 22 तारीख तक ये सारा काम करना है आपको, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 23 तारीख रखी गई है। अगर हम पीजी के बारे में देखें, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की भी हमने लिंक ओपन कर ली है, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन की भी लिंक यहाँ पर एक्टिवेट कर दी गई, जिसकी लास्ट 18 से 22 रखी गई है। तो रजिस्ट्रेशन किसी करना है, चॉइस फिलिंग किसी करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें कैसे होंगी वो मैं आपको बता चुका हूँ। फीस कितनी बननी है, फीस अभी केवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लगेगी 150 रुपये, और किसी की फीस नहीं लगेगी। अगर जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तब आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा बाद में, जब भी आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, कि मेरिट लिस्ट कैसे चेक करनी है और फीस कैसे भरनी है, वो मैं आपको तब बता दूंगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।